हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग एनिमेशन की मदद से सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में समझने की कोशिश करने वाले। सेमीकंडक्टर ये मॉडर्न फिजिक्स में बहुत हम बोल सकते हैं मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो डिवाइस सेमी मतलब हाफ कंडक्टर का काम करता है और हाफ इंसुलेटर का काम करता है। तो इसके पीछे क्या मैजिक छुपा हुआ है उसको हम लोग आज के वीडियो में एनिमेशन की मदद से सीखने वाले। तो सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको सारे के सारे जो सीक्रेट सेमीकंडक्टर में छुपे हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्टर का भी काम करता है, इंसुलेटर का भी काम करता है, वो समझ में आ जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस बिगिन। तो नाउ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाया। सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में या हमारे नेचर में मिलता है, जिसके पास कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टी होती है। इसके एटॉमिक लेवल पे, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसी बनावट होती है जिसकी वजह से ये इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों का काम करता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक सिलिकॉन के क्रिस्टल के एटॉमिक लेवल का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिया है। जब आप सिलिकॉन को जूम करके एटॉमिक लेवल पे जाके इसको स्टडी करोगे तो उसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, ये क्रिस्टल है, हम बोल सकते हैं सिलिकॉन का। तो उसके अंदर एक सिलिकॉन एटम जो होता है, उसके बाद भी देखो नेबरिंग सिलिकॉन एटम है, उसके बाद भी नेबरिंग सिलिकॉन एटम है, यहाँ पे भी नेबरिंग, सब लोग यहाँ पे आप देख सकते हो सारे जो एटम है वो सिलिकॉन के ही एटम है। अगर सारे सिलिकॉन के एटम है तो हम बोलेंगे प्योर एलिमेंट है सिलिकॉन का, राइट। तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14, राइट। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 10 हो गया, बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो थर्ड ऑर्बिट में, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 की अभी भी कमी है। तो ये क्या करते हैं, देखो अभी यहाँ पे आप मैं बता दूं आपको, ये एक सिलिकॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। थर्ड वाले ऑर्बिट में पहले में 2 आ जाएंगे, सेकेंड में 8 आ जाएंगे, 8 + 2 10, अब बचा कितना 4, बिकॉज एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो 4 जो इलेक्ट्रॉन में थर्ड ऑर्बिट में होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये सिलिकॉन है। अब इसके देखो 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग देख लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके। तो ये क्या करता है, जो 4 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है वो नेबरिंग जो सिलिकॉन के एटम है उनसे क्या करता है, शेयर करता है। तो ये जो सिलिकॉन है इसका 1 इलेक्ट्रॉन देख सकते हो आप, ये शेयर करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, इस एटम का 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा और ये एटम का भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब इसके बाद देखो 2 4 6 8, तो पूरा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसको कंप्लीट कर लिया है ना, शेयर करके। सिमिलरली ये जो एटम है सिलिकॉन का, इसका 1 2 3 4, देखो ये नियरेस्ट जो है, नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन ये हम मान लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसने भी क्या किया, नेबरिंग एटम से शेयर किया। देखो ये इसका नेबरिंग एटम है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इससे 1, और इसने भी अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से सिलिकॉन एटम में सारे के सारे जो सिलिकॉन के एटम होते हैं वो क्या करते हैं, अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट नेबरिंग एटम से शेयर करके कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। ओके, तो ये अपना जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीट करके इस तरीके से स्टेबल होते हैं। अब अगर हम लोग इसका नाम बोले तो हम बोलेंगे प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सिलिकॉन है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मैं कोई इंप्यूरिटीज ऐड कर देता हूं, इंप्यूरिटी मतलब अदर एटम्स को रिप्लेस कर देता हूं, यहाँ पे अगर मैं सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करके कोई दूसरा एलिमेंट का एटम ऐड करता हूं, तो मैं बोलूंगा मैं इस सेमीकंडक्टर में, इस सिलिकॉन के अंदर कुछ इंप्यूरिटीज ऐड कर रहा हूं। तो कैसे इंप्यूरिटीज को हम लोग ऐड करके किस तरीके का नए नए सेमीकंडक्टर बनाते वो देखते हैं। तो सबसे पहला आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। देखो अभी क्या हुआ, यहां का जो एटम था सिलिकॉन का, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। यहां पे देखो एक दूसरा हम लोग ने Sb करके एटम लाया, कोई एक Y एलिमेंट आ गया, उसका एटम आ गया, ठीक है। ये ऐसे एटम ऐड किए गए जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वैसे ही एटम को ऐड किया गया है। तो जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसको हम लोग बोलते हैं पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज। तो मैं बोलूंगा मैंने एक इंप्यूरिटी ऐड किया है इसके अंदर पेंटावैलेंट, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे मैंने एटम को ऐड किया जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। तो देखो अभी क्या हुआ, यहाँ का जो पहले से सिलिकॉन के एटम थे उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, तो वो तो निकल गए क्योंकि एटम ही निकल गया सिलिकॉन का। जब ये आया तो ये 5 लेके आया, तो 1 2 3 4 तो है ही इसका, साथ में 1 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे एक्सेस बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा बच गया क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था। देखो ये 1 2 3 एंड 4 ये दूर वाले इलेक्ट्रॉन,
ये तो ये नेबरिंग एटम्स के इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन कितने 5 है, ये वाले 1 2 3 4 और ये एक्सेस में बच गया। वैसे ही जितने आप इसके अंदर अदर एलिमेंट ऐड करोगे, अदर एटम ऐड करोगे, उतने इलेक्ट्रॉन एक एक एक्सेस आते रहेगा। जैसे यहाँ पे भी ऐड किया आपने तो 1 2 3 4 और एक एक्सेस बच गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने ऐड किया 1 2 3 4 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, 1 2 3 4 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। इसका मतलब है जब आप पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, राइट। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। इसके लिए मैं बोलूंगा इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। क्या बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब आप किसी भी प्योर सिलिकॉन के अंदर जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट मतलब जिस एलिमेंट के पास, जिस एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो मैंने ये एक एक्स एलिमेंट ऐड किया कुछ तो जिसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसने 1 2 3 4 शेयर किया नेबरिंग के साथ और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहे हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सेस नेगेटिव चार्ज, इसके लिए ये नेगेटिव बन जाएगा और मैं बोलूंगा इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ेंगे पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो अगर आपके पास प्योर सिलिकॉन है, अगर आप उसके अंदर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो, ऐसे एटम जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ऐसे एटम को ऐड करते हो तो जो नया सेमीकंडक्टर बनता है वो क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखते हैं, ये हमारे पास पहले एक सिलिकॉन का क्या था, शीट था, सिलिकॉन का क्रिस्टल था, उसके अंदर सारे एटम सिलिकॉन के थे। अब मैंने रिप्लेस कर दिया, मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं रिप्लेस करना चाहिए, कुछ तो करके देखते हैं, तो मैंने रिप्लेस कर दिया। तो मैंने एक गैलियम एटम ऐड किया या वाई एलिमेंट ऐड किया जिसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो 1 2 3 ये तो नेबरिंग वाले हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका और ये इलेक्ट्रॉन, इसका कितने थे 1 2 3 थे, इसके पास 3 ही थे। यहाँ पे एक कम हो गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो नेगेटिव चार्ज कम है, नेगेटिव चार्ज के एब्सेंट तो क्या बोलेंगे हम लोग, वहां पे पॉजिटिव रीजन प्रेजेंट है, तो एक पॉजिटिव रीजन बन गया। मतलब जितना आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे, हर एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के लिए आपके पास एक जगह खाली रह जाएगा जो कि पॉजिटिव कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे, तो कैसा होगा वो जगह पॉजिटिव होगा। तो एक हर बार जगह पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं होल्स। क्या बोलते हैं, होल्स। तो जितने आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे उतने होल्स यहाँ पे बनते जाएंगे। और होल्स को कैसा कंसिडर किया जाता है, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, बिकॉज वो क्या है, वो एब्सेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स का एब्सेंस है। अगर इलेक्ट्रॉन एब्सेंस है, अगर इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज एब्सेंस है, तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव रीजन होगा। तो हम लोग उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एटम के लिए एक पॉजिटिव रीजन जनरेट हो जाएगा, जिसको हम होल्स बोलते हैं। तो हम बोलेंगे ये जो मटेरियल है क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, हेंस इट इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमें क्या समझ में आया, सबसे पहले हमारे पास था प्योर सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर 14 2 8 4, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी कम है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में 8 रहना चाहिए, 4 तो आ गया, 4 कम है। तो वो कैसे कर रहा है मैंने, जैसे ये सिलिकॉन है 1 2 3 4, ये तो इसके इलेक्ट्रॉन है, इससे 1 इससे 1 इससे 1 और इससे 1 लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट कर लिए। अगर मैं इसको निकाल दूं, 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इसी के, और इसकी जगह पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करूं ये, तो 4 तो आ जाएंगे, पेंटावेलेंट 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो आ जाएंगे वापस से, एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो एक्स्ट्रा हर एक के लिए बचेगा, जितने आपने नए पेंटावेलेंट एटम्स ऐड किए हर एक के लिए एक्स्ट्रा बचेगा, इसके लिए नेगेटिव बनते जाएगा, हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आपने उसके जगह ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड किया तो 3 इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे इसके, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और एक जगह एक्सेस हो जाएगा जहां पे कोई नेगेटिव चार्ज का प्रेजेंस नहीं होगा, हम बोलेंगे पॉजिटिव रीजन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। तो हर एक होल्स, हर एक एलिमेंट या तो हर एक ट्राइवेलेंट एटम की वजह से बनेगा। तो जितने आप इसके अंदर ट्राइवेलेंट एटम्स ऐड करोगे उतने होल्स जनरेट होगा, उतना पॉजिटिव बनते जाएगा, हेंस हम क्या बोलेंगे इसे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर आप किसी भी सिलिकॉन में, प्योर सिलिकॉन में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो तो वो एन टाइप नेगेटिव टाइप बनते जाता है, अगर आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो तो वो पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनते जाता है। तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द सेमीकंडक्टर। ये बेसिक लेवल का हम लोग इसके बाद डिटेल में इसके मैकेनिज्म को एनिमेशन की मदद से नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है,
शेयर कर देना, अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी करना। और बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, फिजिक्स के नए नए सीक्रेट एनिमेशन की मदद के साथ हमारे साथ सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।